मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में SST। सो ओपन योर बुक। इसमें हमने चैप्टर 10 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ये हमारा थोड़ा सा हो गया था, जिसमें हमने 2 टाइप्स के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया था। एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन, और डिसीजियस फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आज 3rd थॉर्नी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कटीले जो वन होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ड्राई रीजन विच हैव क्वाइट लो रेनफॉल। यहाँ पर बताया गया है कि ये फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, जो ड्राई रीजन रहते हैं, मतलब शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, थॉर्नी फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द राजस्थान। जो थॉर्नी फॉरेस्ट रहते हैं, जो कटीले वन रहते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मोस्टली, अधिकतर राजस्थान में, पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के पार्ट्स में, ठीक है, भाग में, मध्य प्रदेश एंड राइट पार्ट्स ऑफ ढक्कन, मध्य प्रदेश में, और जो ढक्कन के जो राइट पार्ट्स रहते हैं उनमें पाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। द ट्रीज एंड सब्स हैव डीप रूट्स, थिक स्किन एंड लॉन्ग थॉर्नी। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ की जो ट्रीज रहते हैं और जो सब्स रहते हैं, मतलब यहाँ के जो ट्रीज मतलब पेड़ होता है, सर्स मतलब झाड़ियाँ होती है। ठीक है, यहाँ की जो झाड़ियाँ और जो ट्रीज होते हैं, बहुत ही इनकी जो डीप रूट्स रहती है, गहरी रूट्स होती है। इसकी जो थिक स्किन जो रहती है, इसकी थिक रहती है, मतलब मोटी होती है, और ये लॉन्ग थॉर्नीज, मतलब इनमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। द डीप रूट्स हेल्प देम टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द अर्थ। जो उनकी डीप रूट्स रहती है, जो गहरी रूट्स रहती है, वो क्या करती है? वाटर को ऑब्जर्व करने में या उनको सोखने में जो भी उनकी हेल्प करती है। ठीक है, वाटर प्राप्त करने में उनकी हेल्प कर, ऑफ्टन मतलब होता है प्राप्त करना, उनकी हेल्प करती है। ठीक है, अर्थ से वाटर प्राप्त करने में उनकी हेल्प करती है। दीज प्लांट्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब यहाँ के जो प्लांट्स रहते हैं वो बिना वाटर के बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर जो बबूल, कीकर, खेर और डेट पाम्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में ये जो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो ट्रीज रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइडल फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट मतलब होता है ज्वार। ठीक है, टाइडल और मैग्रोव फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड द डेल्टाज और रिवर एंड एरियाज विच आर फ्लोडेड बाय सी वाटर। यहाँ पर बताया गया है कि जो टाइडल से या जो मैग्रोव फॉरेस्ट रहते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? रिवर के जो डेल्टाज रहते हैं या फिर समुद्र से के द्वारा घिरी हुई आसपास की जो इसकी जगह रहती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट ग्रो इन द बोथ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो फॉरेस्ट रहते हैं वो साल्ट वाटर में, ठीक है, और फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर जाते हैं। दीज डेल्टाज रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मतलब ये जो गंगा नदी रहती है अपनी, और जो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, के क्षेत्र के जो डेल्टाज हैं वो क्या होते हैं? इज कवर्ड विथ टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट से क्या हुए हैं? कवर्ड हैं। ठीक है, आट्री मतलब ढके हुए हैं। आट्री कार्ड सुंदरी ग्रोज इन द गंगा डेल्टाज। यहाँ पर जो सुंदरी नामक एक वृक्ष होता है, ठीक है, गंगा डेल्टाज में ये ग्रो करता है, मतलब उगता है। इट्स वुड इज यूज टू मेक बोट्स। मतलब इनकी जो लकड़ियाँ रहती हैं वो बोट्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉनिफरस फॉरेस्ट मतलब शंकुधारी फॉरेस्ट वन। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। मतलब ये जो फॉरेस्ट हैं कॉनिफरस मतलब शंकुधारी, ठीक है, ये जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दे स्प्रेड अवर वेरी लार्ज एरिया। मतलब ये हमारे बहुत ही लार्ज एरिया में क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट ग्रो वेरी लॉन्ग एंड हैव कॉन्स एंड पॉइंटेड लीव्स। मतलब ये जो ट्रीज रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में ये जो ट्रीज रहते हैं वो बहुत ही लंबे, ठीक है, एंड कॉन और पॉइंटेड, इनकी जो लीव्स जो पत्तियाँ रहती हैं, ठीक है, पॉइंटेड मतलब वो इनका एक पॉइंट बना लेती हैं, पॉइंटेड रहती हैं, शंकुधारी इसीलिए इनका नाम बताया गया है। ठीक है, कॉन्स टाइप से रहती हैं और पॉइंटेड टाइप से इनकी लीव्स होती हैं। ठीक है, इस टाइप की यहाँ पर ये पाई जाती हैं ट्रीज में जो पत्तियाँ रहती हैं। दीज ट्रीज हैव सॉफ्ट वुड। इनकी ये जो ट्रीज रहती हैं, इनकी जो वुड रहती है, लकड़ियाँ रहती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। पाइन एंड देवदार आर मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। जो पाइन और जो देवदार के वृक्ष रहते हैं यहाँ के इस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मैन हैं। माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर रीजन ऑफ द हिमालयन माउंटेन एंड पार्ट्स ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स यहाँ पर बताया गया है कि माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है? हिमालय माउंटेन्स के उच्चतम भाग में, ठीक है, उच्चतम क्षेत्र में, और नीलगिरी के कुछ पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। सम ऑफ देम फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट। मतलब इनमें से कुछ जो फॉरेस्ट रहते हैं उन्हें
कौन यहाँ पर बताया गया है कि कॉनिफरस फॉरेस्ट बोला जाता है, मतलब शंकुधारी, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। ऐसे वृक्ष को, ऐसे जो वन रहते हैं इनको भी बोला, इनमें से कई जो रहते हैं इनको कॉनिफरस फॉरेस्ट भी बोला जाता है। दे हैव कॉन्स, मतलब इनके पास क्या होती हैं, कॉन्स होती हैं। दे मेन ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर, मतलब यहाँ ये वन की जो मेन ट्रीज होते हैं, ठीक है, मेन पेड़ जो होते हैं, मेन वृक्ष होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, चीड़, देवदार, फर, पाइन एंड स्प्रूस, ठीक है, यहाँ के मेन वृक्ष होते हैं। दे आर टाल एंड कॉन शेप्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल शेप्ड लीव्स सो दैट स्नो डज नॉट कलेक्ट ऑन देम, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ये बहुत ही लंबे और कॉन्सेप्ट में होते हैं और इनकी जो पत्तियां रहती हैं, ठीक है, सुई की तरह का जो शंकु शेप होता है, पॉइंटेड शेप जो रहता है, ठीक है, जैसे सुई की जो नोक रहती है ना, नीडल की जो नीडल शेप में पॉइंटेड टाइप से वो होती हैं, ठीक है, जैसे अपनी सुई रहती है वैसा ही पॉइंटेड शेप में ये रहती हैं, इनकी जो पत्तियां रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो बर्फ क्या हो जाती है, यहाँ पर जमा नहीं हो पाती है, ठीक है। द पल्प ऑफ दीज ट्रीज यूज टू मेक पेपर, इसके जो गूदे रहते हैं, ठीक है, ये जो पेड़ के गूदे रहते हैं, इनका पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में या फिर हमारे जीवन में, ठीक है, या फिर क्या क्या इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वी गेट मैनी वैल्यूबल थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हमें बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो वैल्यूबल चीज़ें रहती हैं, महंगी महंगी चीज़ों, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें इससे प्राप्त होती हैं, ठीक है। अदर यूजेस ऑफ फॉरेस्ट आर गिवन, बोलो, और जो यूजेस दिए हुए हैं फॉरेस्ट के यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। फॉरेस्ट कंट्रोल फ्रूट्स एंड सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट क्या करता है, बाढ़ को कंट्रोल करता है, और जो सॉइल इरोजन रहता है, मतलब सॉइल का जो कटाव रहता है, मिट्टी का जो कटाव रहता है, उसको कंट्रोल करता है। फॉरेस्ट हेल्प इन काउजिंग रेनफॉल, फॉरेस्ट के कारण ही बरसात होती है, मतलब बरसात का कारण क्या है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब फॉरेस्ट क्या करता है, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट मतलब आवास प्रदान करता है, और एनी हेल्प देयर प्रिजर्वेशन, मतलब और उनको क्या करता है, उनके संरक्षण में उनकी हेल्प करता है, ठीक है। फॉरेस्ट में बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं ना। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी टाइप ऑफ हर्ब्स, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि फॉरेस्ट हमें क्या, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमें प्रदान करता है, कई टाइप की। फॉरेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग बींग्स की फूड के लिए ये मेन सोर्स होता है, कौन, फॉरेस्ट, मतलब जंगल या वन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का जो संरक्षण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। According to the environmentalist, at least 1/3 of total land area should be covered with forest to maintain proper ecological balance. While India has only about 20% of the total land areas covered with the forest, it is not enough according to the ecological point of view. मतलब यहाँ पर बताया गया है कि इन्वायरमेंटलिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इन पर्यावरण से संबंधित जो विज्ञाता रहते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर्ड, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि टोटल लैंड जो क्षेत्र का जो 1/3, कम से कम 1/3 जो पार्ट रहता है, ठीक है, फॉरेस्ट से क्या होना चाहिए, मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजी बैलेंस, जो इकोलॉजी बैलेंस रहता है, जो पारिस्थितिक जो संतुलन रहता है, ठीक है, मतलब पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम अपना जो टोटल लैंड एरिया का 1/3, जो कम से कम 1/3 पार्ट क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए, ठीक है, इकोलॉजी बैलेंस बनाए रखने के लिए। जबकि मैं इंडिया में सिर्फ 20% में ही, ठीक है, टोटल लैंड के एरिया का जो 20% ही जो कवर है, ठीक है, किससे कवर्ड है, किससे, फॉरेस्ट से कवर्ड है। जबकि मैं इकोलॉजी बैलेंस बनाए रखने के लिए कम से कम 1/3 पार्ट लैंड का कवर्ड होना चाहिए फॉरेस्ट से। इट इज़ नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये पर्याप्त नहीं है, इकोलॉजिकल जो पॉइंट रहता है, पारिस्थितिक जो पॉइंट रहता है उसके अनुसार, उसके व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इतना पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल देखेंगे नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, तो बस आप लोगों का यही होमवर्क है जो आज हमने पढ़ा है, जितने भी टाइप पढ़े हुए हैं फॉरेस्ट के, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप बुक रीड करेंगे सबसे फर्स्ट में, उसके बाद इसकी मीनिंग समझेंगे, ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट है और जो भी फॉरेस्ट हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की, इन सब के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बस यही आपका होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।